ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्रेष्ठ स्मृति और ईश्वरीय स्वमान। पार्ट 20। स्वमान है, मैं परमात्मा क्षमा का परवाना हूँ। सभी अपने को परमात्मा क्षमा के परवाने समझते हो। परवाने दो प्रकार के होते हैं, एक है चक्र लगाने वाले और दूसरे हैं सेकंड में फिदा होने वाले। तो आप सभी कौन से परवाने हो? फिदा हो गए हो या होने वाले हो, या अभी थोड़ा सोच रहे हो? सोचना अर्थात चक्र लगाना। फिदा होने के बाद फिर चक्र नहीं काटना पड़ेगा। सभी हो गए। जब कोई अच्छी चीज मिल जाती है और समझ में आता है कि इससे अच्छी चीज कोई है ही नहीं, तो सोचने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही सौदा किया है ना। बाप दादा को भी ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को देख हर्ष होता है। ज्यादा खुशी किसको होती है, बाप को या आपको? बाप कहते हैं बच्चों को ज्यादा खुशी है तो बाप को पहले है। बाप दादा ने देखो कहां कहां से चुनकर एक बगीचे के रूहानी गुलाब बना दिया। किसी एक परिवार का बनने में कितनी खुशी है। इतना परिवार किसी का भी होगा? फॉलोअर्स हो सकते हैं लेकिन परिवार नहीं। कितनी खुशियां हैं। बाप की खुशी, अपने भाग्य की खुशी, परिवार की खुशी। खुशियां ही खुशियां है ना। आँख खुलते ही अमृत वेले खुशी के झूले में झूलते हो और सोते हो तो भी खुशी के झूले में। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछे? हर एक कहेगा मेरे से पूछो। यह शुद्ध नशा है, यह देह भान का नशा नहीं है। हर एक आत्मा को अपना अपना रूहानी नशा है। सिर्फ रूहानी नशे को हद का नशा नहीं बनाना। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 नवंबर 1992। अगला स्वमान है, मैं भाग्य विधाता का बच्चा हूँ। सदा अपने भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते रहते हो। भाग्य का सितारा कितना श्रेष्ठ चमक रहा है। सदा अपने भाग्य के गीत गाते रहते हो। क्या गीत है? वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यह गीत सदा बजता रहता है। ऑटोमेटिक है या मेहनत करनी पड़ती है? ऑटोमेटिक है ना, क्योंकि भाग्य विधाता बाप अपना बन गया। तो जब भाग्य विधाता के बच्चे बन गए तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। बस यही स्मृति सदा रहे कि भाग्य विधाता के बच्चे हैं। दुनिया वाले तो अपने भाग्य का वरदान लेने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, और आप सभी को घर बैठे भाग्य का खजाना मिल गया। मेहनत करने से छूट गए ना, तो मेहनत भी नहीं और प्राप्ति भी ज्यादा। इसको ही भाग्य कहा जाता है, जो बिना मेहनत के प्राप्त हो जाए। एक जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति करना, यह कितना श्रेष्ठ हुआ। और प्राप्ति भी अविनाशी और अखंड है, कोई खंडित नहीं कर सकता। माया भी सरेंडर हो जाती है, इसलिए अखंड रहता है। कोई लड़ाई करके विजय प्राप्त करना चाहे तो कर सकेगा, इसकी ताकत नहीं है। ऐसा अटल अखंड भाग्य पा लिया। स्थिति भी अभी ऐसी अटल बनाओ, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन अपनी स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। अविनाशी बाप है, अविनाशी प्राप्तियां हैं, तो स्थिति भी क्या रहनी चाहिए? अविनाशी चाहिए ना। सभी निर्विघ्न हो
या थोड़ा थोड़ा विघ्न आता है, विघ्न विनाशक गाए हुए हो ना। कैसा भी विघ्न आए, याद रखो मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। अपना यह टाइटल सदा याद है। जब मास्टर सर्वशक्तिवान है तो मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कितना भी बड़ा विघ्न कुछ भी नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 नवंबर 1992। अगला स्वमान है, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। सदा अपने को विश्व परिवर्तक अनुभव करते हो। विश्व परिवर्तन करने की विधि क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बहुत काल के स्व परिवर्तन के आधार से ही बहुत काल का राज्य अधिकार मिलेगा। स्व परिवर्तन बहुत काल का चाहिए। अगर अंत में स्व परिवर्तन होगा तो विश्व परिवर्तन के निमित्त भी अंत में बनेंगे, फिर राज्य भी अंत में मिलेगा। तो अंत में राज्य लेना है कि शुरू से लेना है? अच्छा, लेना शुरू से है और करना अंत में है। अगर लेना बहुत काल का है तो स्व परिवर्तन भी बहुत काल का चाहिए, क्योंकि संस्कार बनता है ना। तो बहुत काल का संस्कार न चाहते हुए भी अपनी तरफ खींचता है। जैसे अभी भी कहते हो कि मेरा यह पुराना संस्कार है ना, इसलिए न चाहते भी हो जाता है, तो वह खींचता है ना। तो यह भी बहुत समय का पक्का पुरुषार्थ नहीं होगा, कच्चा होगा। तो कच्चा पुरुषार्थ भी अपनी तरफ खींचेगा और रिजल्ट क्या होगी? फुल पास नहीं हो सकेंगे ना। इसलिए अभी से स्व परिवर्तन के संस्कार बनाओ, नेचुरल संस्कार बन जाए। जो नेचुरल संस्कार होते हैं उनके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्व परिवर्तन का विशेष संस्कार क्या है? जो ब्रह्मा बाप के संस्कार, वो बच्चों के संस्कार। तो ब्रह्मा बाप ने अपना संस्कार क्या बनाया? जो साकार शरीर के अंत में भी याद दिलाया, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ये है ब्रह्मा बाप के अर्थात ब्राह्मणों के संस्कार। तो ये संस्कार नेचुरल हो। निराकार तो हो ही ना, ये तो निजी स्वरूप है ना। और कितनी बार निर्विकारी बने हो? अनेक बार बने हो ना। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है निरहंकारी। तो ये ब्रह्मा के संस्कार अपने में देखो कि सचमुच ये संस्कार बने हैं। ऐसे नहीं ये ब्रह्मा के संस्कार है, ये मेरे संस्कार है। फॉलो फादर है ना, पूरा फॉलो करना है ना। तो सदा ये श्रेष्ठ संस्कार सामने रखो। सारे दिन में जो भी कर्म करते हो तो हर कर्म के समय चेक करो कि तीनों ही संस्कार निमज रूप में है। तो बहुत समय के संस्कार सहज बन जाएंगे। यही लक्ष्य है ना। पूरा बनना है तो जल्दी जल्दी बनो ना। समय आने पर नहीं बनना है, समय के पहले अपने को संपन्न बनाना है। समय रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। रचता शक्तिशाली होता है या रचना? तो अभी पूरा ही स्व परिवर्तन करो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कब कब नहीं है। अब तो ऐसे पक्के ब्राह्मण होना। अव्यक्त वाणी की डेट 12 नवंबर 1992। अगला स्वमान है, मैं होली हंस हूँ। सदा अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस का कर्तव्य क्या है? व्यर्थ और समर्थ को परखना। वो तो कंकड़ और रत्न को अलग करता, लेकिन आप होली हंस
समर्थ को धारण करते हो, व्यर्थ को समाप्त करते हो। तो समर्थ और व्यर्थ, इसको परखना और परिवर्तन करना, यह है होले हंस का कर्तव्य। सारे दिन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क जो भी होता है, उस व्यर्थ को समाप्त करना, यह है होले हंस। कोई कितना भी व्यर्थ बोले, लेकिन आप व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म स्वीकार किया, तो एक व्यर्थ अनेक व्यर्थ को जन्म देगा। एक व्यर्थ बोल भी स्पर्श हो गया तो वह अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा। जिसको आप लोग कहते हो फीलिंग आ गई। एक व्यर्थ संकल्प की फीलिंग आई तो वह फीलिंग को बढ़ाएगी। इसलिए वर्थ की पैदाइश बहुत फास्ट होती है, चाहे कर्म हो, चाहे क्या भी हो। एक व्यर्थ बोल बोलेंगे तो उसे सिद्ध करने के लिए कितने व्यर्थ बोल बोलने पड़ेंगे। जैसे लोग कहते हैं ना, एक झूठ को सिद्ध करने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाए और सदा समर्थ का खाता जमा होता रहे। वो व्यर्थ आपको दे, लेकिन आप परिवर्तन कर समर्थ धारण करो। इतनी तीव्र परिवर्तन शक्ति चाहिए। जैसे आज की साइंस व्यर्थ को कार्य में लगाकर अच्छा बना देती है। कई वेस्ट चीजों को बेस्ट में परिवर्तन कर लेते हैं। आपकी रचना इतना फास्ट परिवर्तन कर सकती है। जैसे देखो, खाद होती है ना, तो खाद बुरी चीज है, लेकिन पैदा क्या करती है? खाद गंदी है, लेकिन जब फूल पैदा होता है तो खुशबू वाला होता है या बदबू वाला होता है। तो खाद में परिवर्तन करने की शक्ति है ना। स्वयं कैसी भी है, लेकिन पैदा क्या करती है? फल, फूल, सब्जियां। तो आपकी रचना में कितनी शक्ति है? तो आप में उससे ज्यादा शक्ति है ना। वो गाली दे और आप उसको फूल बनाकर धारण करो। वो गुस्सा करे और आप उसको शांति का शीतल जल दो। यह परिवर्तन शक्ति चाहिए। होले हंस का यही कर्तव्य है। ऐसे जीवन बनी है या कहेंगे क्या करे, बोला ही खराब ना, किया ही बहुत खराब बात है, ही बहुत खराब। लेकिन खराब को ही तो अच्छा बनाना है, अच्छे को तो अच्छा नहीं बनाना है। अच्छे आए थे या खराब आए थे, तो बाप ने अच्छा बनाया ना। या कहा कि ये बहुत खराब है, इनको अच्छा कैसे बनाऊं। सोचा, बना दिया ना। तो बाप ने आप सभी को बुरे से अच्छा बनाया और आप बुरी बात को अच्छा नहीं बना सकते। बुरे का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है। वायुमंडल ही खराब था ना। यह होले हंस का लक्षण नहीं है। कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी वृत्ति हो, कैसी भी वाणी हो, कैसी भी दृष्टि हो, लेकिन होले हंस सबको होली बना देते हैं। सदा यह पावर रहे और सदा ऐसे तीव्र गति के परिवर्तन करने की विधि आ जाए तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता। फरिश्ता किसके प्रभाव में नहीं आता। अपना कार्य किया और वो चला। फरिश्ता कभी किसी विघ्न के वश नहीं होता, न विघ्न के न व्यक्ति के। तो होले हंस अर्थात फरिश्ता, सेवा की और न्यारा। तो ऐसी स्थिति सदा है। ऐसे होले हंस बने हो या बन रहे हो? कब तक बनेंगे? कोई टाइम की हद भी है या नहीं? अगले साल भी यही कहेंगे कि हाँ बन रहे हैं। नॉलेजफुल बन गए हो ना। तो जब नॉलेज है
कि मुझ भोले हंस का कर्तव्य क्या है, तो नॉलेज की शक्ति से परिवर्तन नहीं कर सकते हो। दूसरे साल भी यह नहीं कहना कि बन रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी का लक्ष्य ही होता है अब, और ढीले पुरुषार्थी का लक्ष्य होता है कब। तो तीव्र पुरुषार्थी होना, बाप दादा तो सदैव हर आत्मा में श्रेष्ठ भावना रखते हैं कि करने वाले ही हैं। इसीलिए इस श्रेष्ठ भावना को प्रैक्टिकल में लाना होगा। अब करना ही है, होना ही है। अगर संकल्प में लक्ष्य है कि होना ही है, करना ही है, तो यह संकल्प सफलता अवश्य प्राप्त कराता है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो सदा सफलता साथ रखना। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 नवंबर 1992। अगला स्वमान है, मैं सारे चक्र में सबसे साहूकार आत्मा हूँ। सबसे साहूकार से साहूकार कौन है? जो समझते हैं कि सारे चक्र के अंदर साहूकार से साहूकार हम आत्मा है, वह हाथ उठाओ। किसमें साहूकार हो? कितने प्रकार के धन मिले हैं? वो लिस्ट याद रहती है? बहुत खजाने मिले हैं। एक दिन में कितनी कमाई करते हो मालूम है? पद्मों की कमाई करते हो। रहते गांव में हो और पद्मों की कमाई कर रहे हो। देखो, यही परमात्मा पिता की कमाल है, जो देखने में साधारण लेकिन है सबसे साहूकार में साहूकार। तो अखबार में निकालेंगे, यहाँ सबसे साहूकार में साहूकार बैठे हैं, तो फिर सब आपके पीछे आएंगे। आजकल आतंकवादी साहूकारों के पीछे पड़ते हैं ना, फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे तो क्या करेंगे? उन्हों को भी साहूकार बना देंगे ना। है देखो कितने साधारण रूप में, कोई आपको देखकर समझेंगे कि ये सारे विश्व में साहूकार है या पद्मों की कमाई करने वाले हैं। लेकिन साधारणता में महानता समाई हुई है। जितने ही साधारण हो उतने ही अंदर महान हो। तो यह नशा रहता है, बाप ने क्या से क्या बना दिया और क्या क्या दे दिया, दोनों ही बातें याद रहती है ना। तो अखबार में निकालेंगे ना, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे अधिक धनवान। और देखो, खजाना भी ऐसा है जिसको न चोर लूट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी डुबो सकता है। ऐसा खजाना बाप ने दे दिया। अविनाशी खजाना है ना। अविनाशी खजाना कोई विनाश कर नहीं सकता। और कितना सहज मिल गया। जितना खजाना है उसके अंतर में मेहनत की है कुछ? त्याग किया या भाग्य मिला? त्याग भी किया तो बुराई का किया ना। बुराई छोड़ना भी कोई छोड़ना हुआ क्या? दुनिया कहती है त्याग किया और आप कहते हो भाग्य मिला है। साहूकार को साहूकार बनाना बड़ी बात नहीं हुई ना। गरीब को साहूकार बनाना यह है कमाल। जो आजकल के विनाशी धन के साहूकार है, उनको बाप साहूकार नहीं बनाता। उनका भाग्य ही नहीं है। भाग्य है ही गरीबों का। कभी आपका नाम आया है? हु इज हु? नामी ग्रामी व्यक्तियों की लिस्ट में औरों का आता है ना। और बाप की डिक्शनरी में हु इज हु में आपका नाम है। भगवान का बुक ही न्यारा है। तो इतनी खुशी है, धरती और आकाश को माप लो, उससे भी ज्यादा खुशी है ना। बेअंत है ना। आकाश और धरती तो हद हो जाएगी ना। आपकी उससे भी बेहद है। बेहद के मालिक बन गए हो ना। जब बाप भी बेहद का बाप है, तो प्राप्ति भी बेहद की कराएगा ना। तो क्या याद रहता है?
बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। है नशा? हर कर्म में यह रूहानी नशा अनुभव होना चाहिए, स्वयं को भी और औरों को भी, चाहे वे समझे नहीं समझे। इतना तो कहेंगे ना कि ये खुशी मौज में रहते हैं। यह तो अनुभव करा सकते हो ना। जैसे मधुबन में आते तो अनजान भी है, लेकिन क्या अनुभव करते हैं? यहाँ का वातावरण और यहाँ की आत्माएं खुश रहने वाली है, वायुमंडल में खुशी है, यह तो अनुभव करते हैं ना। तो ऐसे आप सबके संबंध संपर्क में अनुभव करें कि ये अलौकिक आत्माएं हैं, भरपूर आत्माएं हैं। ऐसा अनुभव करते हैं। चाहे देह अभिमान के कारण कहे नहीं, लेकिन अंदर तो जानते हैं ना। क्योंकि अगर बाहर से आपको कहे तो खुद को भी बनना पड़े ना, इसलिए कहेंगे नहीं, लेकिन अंदर में महसूस जरूर होगा। तो ऐसे श्रेष्ठ होना, इसलिए गायन है कि अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो आपसे पूछे। देखो भगवान की पसंदगी क्या है। जिसको कोई पसंद नहीं करते उसको बाप पसंद करते हैं। बाप की नजर किसके ऊपर गई? आप लोगों के ऊपर। इतने नामी ग्रामी लोगों पर नजर नहीं गई। कहते हैं ना, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, और कोई नहीं जानता। तो नशा है कि परमात्मा ने हमको पसंद किया है। इतना दूर से बाप ने हमको चुना, तो डबल नशा है ना। जैसे आत्मा और शरीर साथ साथ है और सदा साथ है, ऐसे यह नशा आत्मा के सदा साथ है। तो ऐसे नशे में रहने वाली श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं सदा खुशी में नाचने वाले। कोई प्राप्ति होती है तो खुशी में नाचते हैं। आपको तो हर कदम में प्राप्ति ही प्राप्ति है। इतनी प्राप्ति है जो दिल कहता है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्मा खजाने में। इस समय का यही गीत है। ब्राह्मणों के खजानों में सर्व प्राप्तियां हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 नवंबर 1992। अगला स्वमान है, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। जब ब्राह्मण बने तो पुरुषार्थी तो है ही। तीव्र पुरुषार्थी है, वह सिर्फ पुरुषार्थी है। सुनने और सुनाने वाले को पुरुषार्थी कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे? सुनना और सुनाना, उसके बाद क्या होता है? तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे? सुनने वाले को या बनने वाले को? जो माला का 16,108वां नंबर है, वह भी सुनता और सुनाता तो है ही। नहीं तो माला में कैसे आएगा? लेकिन 108 की माला में कौन आएंगे? 108 की माला का नाम है विजयी माला। 16,000 वाली माला का नाम विजयी माला नहीं है। तो सुनना और सुनाना यह मेजॉरिटी करते हैं, लेकिन सुना और बना, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी 108 है और पुरुषार्थी 16,108 है। तो अपने आप को चेक करो कि तीव्र पुरुषार्थी है या पुरुषार्थी है। जो है जैसा है वह मेजॉरिटी अपने आप को जान सकते हैं। कोई थोड़े ऐसे हैं जो अपने को नहीं भी जानते हैं, रॉन्ग को राइट समझकर भी चलते जाते हैं। मेजॉरिटी अपने मन में अपने आप को सत्य जानते हैं कि मैं कौन हूँ। इसलिए सदा अपने को देखो, दूसरे को नहीं। अपने पुरुषार्थ को चेक करो
और तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो, नहीं तो फाइनल समय आने पर चेंज नहीं कर सकेंगे। उस समय पढ़ाई का समय समाप्त होने पर इम्तिहान के समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलता। अगर कोई स्टूडेंट समझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, किताब से पढ़कर उत्तर दे दे तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, तो उस समय अपने को चेंज नहीं कर सकेंगे। जो है जैसा है वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी चांस है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। लेट हो गए लेकिन टू लेट नहीं, इसलिए फिर भी मार्जिन है। कई स्टूडेंट 6 मार्क्स में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं, अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो। लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। बाप भी रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। चलो यह अच्छा है, इसको मार्क्स दे दे, यह बाप कर सकता है, इसलिए अभी से चेक करो और चेंज करो। अलबेलापन छोड़ दो। ठीक है, चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, यह अलबेलापन है। अलबेले को इस समय तो मौज लगती है। जो अलबेला होता है उसे कोई फिक्र नहीं होता है, वह आराम को ही सब कुछ समझता है। तो अलबेलापन नहीं रखना। पांडव सेना होना, सेना अलबेली रहती है या अलर्ट रहती है? सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। अलबेला रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। तो अलबेलापन नहीं, अटेंशन। लेकिन अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं। टेंशन की लाइफ सदा तो नहीं चल सकती। टेंशन की लाइफ थोड़ा समय चलेगी, नेचुरल नहीं चलेगी। तो अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। जैसे विस्मृति की आदत बन गई थी ना, नहीं चाहते भी हो जाता है। तो यह आदत बन गई ना, नेचुरल हो गई ना। ऐसे स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए, अटेंशन की आदत हो जाए। इसलिए कहा जाता है, आदत से मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती है, न चाहते भी हो जाता है। इसको कहते हैं मजबूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने हो। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी, तभी माला में आ सकते हैं। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदैव अलर्ट माना, सदा एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है, विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? पहले भी जा सकते हैं ना, इसलिए एवर रेडी। विनाश आपका इंतजार करे, आप विनाश का इंतजार नहीं करो। वह रचना है, आप रचता हो, सदा एवर रेडी। क्या समझा? अटेंशन रखना। जो भी कमी महसूस हो उसे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ऐसे नहीं, यहाँ आए तो यहाँ के, वहाँ गए तो वहाँ के। सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 नवंबर 1992। अगला स्वमान है, मैं दिलाराम बाप की दिल में रहने वाली आत्मा हूँ। सदैव अपने को दिलाराम बाप की दिल में रहने वाले अनुभव करते हो। दिलाराम की दिल तख्त है ना, तो दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं, ऐसे अपने को समझते हो। सदा तख्त पर रहते हो या कभी उतरते कभी चढ़ते हो? अगर किसको तख्त मिल जाए तो तख्त कोई छोड़ेगा? यह तो श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तख्त नशीन बनने का भाग्य मिला है। इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है? ऐसे प्राप्त हुए
श्रेष्ठ भाग्यों को भूल तो नहीं जाते हो? तो सदैव दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं, इस स्मृति में रहो। जो दिल में समाया हुआ रहेगा, परमात्मा दिल में समाये हुए को और कोई हिला सकता है? दिल तख्त नशीन आत्माएं सदा सेफ हैं, माया के तूफान से भी और प्रकृति के तूफान से भी। दोनों तूफान से सेफ। न माया की हलचल हिला सकती है और न प्रकृति की हलचल हिला सकती है। ऐसे अचल हो या कभी कभी अचल, कभी कभी हिलते हो। यादगार अचल घर है, चंचल घर तो बना ही नहीं। अनेक बार अचल बने हैं, अभी भी अचल होना। हलचल में नुकसान होता है और अचल में फायदा है। कोई चीज हिलती रहे तो टूट जाएगी ना। सदा यह याद रखो कि हम दिलाराम के दिल तख्त नशीन हैं। यह स्मृति ही तिलक है। तिलक है तो तख्त नशीन भी है। इसलिए जब तख्त पर बैठते हैं तो पहले राज्य तिलक देते हैं। तो यह स्मृति का तिलक ही राज्य तिलक है। तो तिलक भी लगा हुआ है या मिट जाता है कभी कभी। तिलक कभी आधा रह जाता है और कभी मिट भी जाता है, ऐसे तो नहीं। यह अविनाशी तिलक है, स्थूल तिलक नहीं है। जो तख्त नशीन होता है उसको कितनी खुशी होती है, कितना नशा होता है। आजकल के नेताओं को तख्त नहीं मिलता, कुर्सी मिलती है, तो भी कितना नशा रहता है। हमारी पार्टी का राज्य है, वो तो कुर्सी है, आपका तो तख्त है। तो स्मृति नशा दिलाती है। अगर स्मृति नहीं है तो नशा भी नहीं है। तिलक है तो तख्त है। तो चेक करो कि स्मृति का तिलक सदा लगा हुआ है, अर्थात सदा स्मृति स्वरूप है। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 नवंबर 1992। अगला सोमान है, मैं परमात्मा प्यारा रूहानी गुलाब हूँ। सदा अपने को रूहानी रूहे गुलाब समझते हो। रूहानी रूहे गुलाब अर्थात सदा रूहानियत की खुशबू से संपन्न आत्मा। जो रूहे गुलाब होता है उसका काम है सदा खुशबू देना, खुशबू फैलाना। गुलाब का पुष्प जितना खुशबूदार होता है उतने कांटे भी होते हैं, लेकिन कांटों के प्रभाव में नहीं आता। कभी कांटों के कारण गुलाब का पुष्प बिगड़ नहीं जाता है, सदा कायम रहता है। कांटे हैं लेकिन कांटों से न्यारा और सभी को प्यारा लगता है। स्वयं न्यारा है तब प्यारा लगता है। अगर खुद ही कांटों के प्रभाव में आ जाए तो उसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। तो रूहानी गुलाब की विशेषता है, किसी भी प्रकार के कांटे हो, छोटे हो या बड़े हो, हल्के हो या तेज हो, लेकिन हो सदा न्यारा और बाप का प्यारा। प्यारा बनने के लिए क्या करना पड़े? न्यारापन प्यारा बनाता है। अगर किसी भी प्रभाव में आ गए तो न बाप के प्यारे और न ब्राह्मण परिवार के। अगर सच्चा प्यार प्राप्त करना है तो उसके लिए न्यारा बनो। सभी हद की बातों से, अपनी देह से भी न्यारा। तो जो अपनी देह से न्यारा बन सकता है वही सबसे न्यारा बन सकता है। कई सोचते हैं हमको इतना प्यार नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि न्यारे नहीं हैं। नहीं तो परमात्मा प्यार अखूट है, अटल है। इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना।
विधि नहीं आती तो सिद्धि भी नहीं मिलती। कई बच्चे कहते हैं बाबा से मिलन मनाना चाहते हैं, लेकिन अनुभव नहीं होता है। रूह रिहान करते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता है। कारण क्या है? पहले न्यारे बने जो प्यार मिले। प्यार प्राप्त करने का फाउंडेशन अगर पक्का है तो प्राप्ति की मंजिल प्राप्त न हो, यह हो ही नहीं सकता। क्योंकि बाप की गारंटी है एक बात आप करो, बाकी सब मैं करूं। एक बात मुझे दिल से याद करो, मतलब से नहीं। कोई विघ्न आएगा तो 4 घंटा योग लगाएंगे, और विघ्न खत्म हुआ तो याद भी खत्म हो गई। तो यह मतलब की याद हुई ना। इच्छा पूर्ण करने के लिए याद नहीं, अच्छा बनकर याद करना है। यह काम हो जाए इसके लिए याद करो, ऐसे नहीं। पात्र बन परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकते हो। रूहानी गुलाब अर्थात परमात्मा प्यार की पात्र आत्माएं। परमात्मा प्यार के आगे आत्माओं का प्यार क्या है? कुछ भी नहीं। जब परमात्मा प्यार के अनुभवी बनते हो तो दिल से क्या निकलता है? कौन सा गीत गाते हो? पा लिया और कुछ नहीं रहा। ऐसे प्राप्ति के अधिकारी आत्मा बनो। पात्र की निशानी है प्राप्ति होना। अगर प्राप्ति नहीं होती, कम होती है, तो समझो पात्र कम है। क्योंकि देने वाला तो दाता है और अखूट खजाना है, तो क्यों नहीं मिलेगा? पात्र योग्य है तो प्राप्ति भी सब है। सदा बाबा मेरा है तो प्राप्ति भी सदा होगी ना। कभी भी किसी भी हद के प्रभाव से न्यारा रहना ही है, कभी प्रभाव में नहीं आना। फिर बार बार पत्र बनने का अभ्यास माना मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हद के प्रभाव में न आकर सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो। सदा चेक करो कि रूहानी गुलाब सदा रूहानियत की खुशबू में रहता हूँ, न्यारा रहता हूँ, प्यार का पात्र बनता हूँ। अभी पाने का समय है। हद की प्राप्तियां अर्थात गवाना, बेहद की प्राप्ति अर्थात जमा होना। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 नवंबर 1992। अगला सवाल है, मैं विजयी रत्न हूँ। अपने को विजयी रत्न अनुभव करते हो? विजय प्राप्त करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है? मुश्किल है या मुश्किल बना देते हो? क्या कहेंगे? है सहज, लेकिन मुश्किल बना देते हो। जब माया कमजोर बना देती है तो मुश्किल लगता है, और बाप का साथ होता है तो सहज होता है। क्योंकि जो मुश्किल चीज होती है वह सदा ही मुश्किल लगनी चाहिए ना। कभी सहज, कभी मुश्किल, क्यों? सदा विजय का नशा स्मृति में रहे। क्योंकि विजय आप सब ब्राह्मण आत्माओं का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करना मुश्किल होता है या सहज होता है? कितनी बार विजयी बने हो? तो कल्प कल्प की विजयी आत्माओं के लिए फिर से विजयी बनना मुश्किल होता है क्या? अमृत वेले सदा अपने मस्तक में विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगाओ। भक्ति मार्ग में तिलक लगाते हो ना। भक्ति की निशानी भी तिलक है, और सुहाग की निशानी भी तिलक है। राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक होता है। कभी भी कोई शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करने जाते हैं तो जाने के पहले तिलक लेते हैं। तो आपको राज्य प्राप्ति का राज्य तिलक भी है, और सदा श्रेष्ठ कार्य
और सफलता है, इसलिए भी सदा तिलक है। सदा बाप के साथ का सुहाग है, इसलिए भी तिलक है। तो अविनाशी तिलक है। कभी मिट तो नहीं जाता है। जब अविनाशी बाप मिला तो अविनाशी बाप द्वारा तिलक भी अविनाशी मिल गया। सुनाया था ना, अभी स्वराज्य का तिलक है और भविष्य में विश्व के राज्य का तिलक है। स्वराज्य मिला है कि मिलना है, कभी गंवा भी देते हो। सदैव पलट से कहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी है ही। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 नवंबर 1992। अगला स्ममान है, मैं बालक सो मालिक हूँ। डबल नशा रहता है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा मालिक भी हूँ और फिर बालक भी हूँ। एक है मालिकपन का रूहानी नशा और दूसरा है बालकपन का रूहानी नशा। यह डबल नशा सदा रहता है या कभी कभी रहता है? बालक सदा हो या कभी कभी हो? बालक सदा बालक ही है ना? परमात्मा बालक है और फिर सारे आदि मध्य अंत को जानने वाले मालिक है। तो ऐसा मालिकपन और ऐसा बालकपन सारे कल्प में और कोई समय नहीं रह सकता। सतयुग में भी परमात्मा बच्चे नहीं कहेंगे, देवताओं के बच्चे हो जाएंगे। तीनों कालों को जानने वाले मालिक, यह मालिकपन भी इस समय ही रहता है। तो जब इस समय ही है, बाद में मर्ज हो जाएगा, तो सदा रहना चाहिए ना। डबल नशा रखो। इस डबल नशे से डबल प्राप्ति होगी। मालिकपन से अपनी अनुभूति होती है और बालकपन के नशे से अपनी प्राप्ति। भिन्न भिन्न प्राप्तियां है ना। यह रूहानी नशा नुकसान वाला नहीं है, रूहानी है ना। देह भान के नशे नुकसान में लाते हैं, वो नशे भी अनेक हैं। देह भान के कितने नशे हैं? बहुत है ना। मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ। लेकिन सभी है नुकसान देने वाले, नीचे लाने वाले। यह रूहानी नशा ऊंचा ले जाता है, इसलिए नुकसान नहीं है ही बाप के। तो बाप कहने से बचपन याद आता है ना। बाप अर्थात मैं बच्चा हूँ, तभी बाप कहते हो। तो सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा बाबा, या और कुछ याद रहता है? बाबा कहने वाला कौन? बच्चा हुआ ना, तो सदा बच्चे हैं और सदा ही रहेंगे। सदा इस भाग्य को सामने रखो, अर्थात स्मृति में रखो। कौन हूँ, किसका हूँ और क्या मिला है? क्या मिला है, उसकी कितनी लंबी लिस्ट है। लिस्ट को याद करते हो या सिर्फ कॉपी में रखते हो? कॉपी में तो सबके पास होगा, लेकिन बुद्धि में इमर्ज हो मैं कौन, तो कितने उत्तर आएंगे? बहुत उत्तर है ना। उत्तर देने में, लिस्ट बताने में तो होशियार होना। अब सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति आने से सहज ही जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाती है। स्थिति का आधार स्मृति है। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति खुशी की बन जाएगी, और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। बाप एक ही काम देते हैं, याद करो या स्मृति में रहो। एक ही काम मुश्किल होता है क्या? कभी बहुत काम इकट्ठे हो जाते हैं तो कंफ्यूज, मूझना हो जाते हैं। इतने काम कब करें, कैसे करें? एक ही काम हो
तो घबराने की जरूरत नहीं होती ना। तो बाप ने एक ही काम दिया है ना, बस याद करो। इसी याद में ही सब कुछ आ जाता है। तो याद करो कि मालिक भी है, बालक भी है। रूहानी नशे में रहने से क्या मिलता और भूलने से क्या होता, दोनों अनुभव है ना। भूलने की आदत तो 63 जन्मों से है, लेकिन याद कितना समय करना है, एक जन्म। और यह जन्म भी कितना छोटा सा है। तो सदा शब्द को अंडरलाइन करना। अच्छा, सभी सदा खुश हो ना। यह सोचो कि हम खुश नहीं होंगे तो कौन होगा। माताएं भी सदा खुश रहती है या कभी कभी थोड़ी दुख की लहराती है। चाहे कितना भी दुखमय संसार हो, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे सदा सुख स्वरूप हो। दुख में दुखी हो जाते हो क्या? जानते हो कि संसार का समय ही दुख का है, लेकिन आपका समय कौन सा है? सुख का है ना, कि थोड़ा थोड़ा दुख का है? संसार में तो दुख बढ़ना ही है, कम नहीं होना है, अति में जाना है। लेकिन आप दुख से न्यारे हो, ठीक है ना? अच्छा है, मौज में रहो। क्या भी होता रहे, लेकिन हम मौज में रहने वाले हैं। मौज में रहना अच्छा है ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 1992। अगला स्वमान है, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। माया को जीत लिया है? माया जीत बन गए हो कि अभी विजयी बनना है? माया का काम है खेल करना और आपका काम है खेल देखना। खेल में घबराना नहीं। घबराते हैं तो वह समझ जाती है कि ये घबरा तो गए हैं, अब लगाओ इसको अच्छी तरह से। माया भी तो जानने में होशियार है ना। कुछ भी हो जाए, घबराना नहीं, विजय हुई ही पड़ी है। इसको कहा जाता है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। पता नहीं क्या होगा, हार तो नहीं जाऊंगा, विजय होगी वा नहीं, ये नहीं। सदैव यह नशा रखो कि पांडव सेना की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? कौरवों की होगी क्या? तो आप कौन हो? पांडवों की विजय तो निश्चित है ना। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ी बनाना अपने हाथ में है। किसका स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ा बनाने का और किसका स्वभाव होता है बड़ी बात को छोटा बनाने का। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे भी बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। आप नीचे आ जाएंगे तो वह बड़ी दिखाई देगी और ऊपर चले जाएंगे तो छोटी दिखाई देंगी। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, आप ऊंची स्वस्थिति में स्थित हो जाओ तो परिस्थिति छोटी सी बात लगेगी और छोटी सी बात पर विजय प्राप्त करना सहज हो जाएगा। निश्चय रखो कि अनेक बार के विजयी हैं। अभी कोई इस कल्प में विजयी नहीं बन रहे हैं, अनेक बार विजयी बने हैं। इसलिए कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, लेकिन उस समय याद आए। ऐसे नहीं टाइम बीत जाए पीछे याद आए, ये तो छोटी बात है, मैंने बड़ी क्यों बना दी। समय पर याद आवे कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 1992। अगला स्वमान है, मैं विजय के तिलकधारी आत्मा हूँ।
सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ अनुभव होता है। अविनाशी तिलक अविनाशी बात द्वारा लगा हुआ है, तो तिलक है स्मृति की निशानी। तिलक सदा मस्तक पर लगाया जाता है, तो मस्तक की विशेषता क्या है? याद या स्मृति? तो विजय के तिलकधारी अर्थात सदा विजय भव के वरदानी। जो स्मृति स्वरूप है वह सदा वरदानी है। वरदान आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। वरदान दे दो, मांगते हो। मांगना क्या चाहिए यह भी आपको नहीं आता था। क्या मांगना चाहिए वह भी बाप ही आकर सुनाते हैं। मांगना है तो पूरा वर्षा मांगो, बाकी हद का एक वरदान, एक बच्चा दे दो, एक बच्ची दे दो, एक मकान दे दो, अच्छी वाली कार दे दो, अच्छा पति दे दो, यही मांगते रहे ना। बेहद का मांगना क्या होता है वो भी नहीं आता था। इसलिए बाप जानते हैं कि इतने नीचे गिर गए, जो मांगते भी हद का है, अल्पकाल का है। आज कार मिलती है, कल खराब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, फिर क्या करेंगे? फिर और मांगेंगे, दूसरी कार दे दो। आप तो अधिकारी बन गए, बेहद के बाप के बेहद के वर्षे के अधिकारी बन गए। अभी स्वतः ही वरदान प्राप्त हो ही गए। जब दाता के बच्चे बन गए, वरदाता के बच्चे बन गए, तो वरदान खजाना बच्चों का हुआ ना। तो जब वरदानों का खजाना ही हमारा है, तो मांगने की क्या आवश्यकता है? अभी खुशी में रहो कि मांगने से बच गए। जो सोच में भी नहीं था वह साकार रूप में मिल गया। हर बात में भरपूर हो गए, कोई कमी नहीं। आपके देवताई जीवन में भी जो गायन करते हैं उसमें भी सर्वगुण संपन्न कहते हैं। थोड़े थोड़े गुण संपन्न नहीं कहते। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न। 14 कला तो नहीं कहते ना। पुरुषोत्तम कहते हैं, साधारण पुरुष नहीं कहते हैं। पुरुषों में भी उत्तम। तो सर्व अर्थात संपन्न और संपूर्ण हो गए। क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है, तो आप सभी भी सर्व बने ना। सर्वगुण संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो इतनी खुशी रहती है। वैसे भी बिना मांगे जो मिलता है उसको अच्छा माना जाता है। तो बाप ने वर्षे के अधिकारी के रूप में सब दे दिया। अधिकार में कमी नहीं छोड़ी। कोई चीज की कमी है क्या? छोटा मकान है, बढ़िया और बड़ा मकान होना चाहिए, यह सोचते हो? बड़ा मकान मिल जाए तो गीता पाठशाला खोल दे, यह सोचते हो? यह मांगते हो? मांगना नहीं है, मांगने से मिलता नहीं है। क्योंकि मांगना अर्थात इच्छा, हद की इच्छा हो गई ना। चाहे सेवा भाव हो, लेकिन मांगना यह राइट नहीं। मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपका बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। इच्छा रखने वाले की इच्छा पूरी नहीं होगी, लेकिन अच्छा बनने वाले की इच्छा पूरी होगी। स्वतः ही प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। प्राप्ति स्वरूप होना कि मांगने वाला स्वरूप हो। शुभ इच्छा स्वतः ही पूर्ण होती है। सोचेंगे भी नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन स्वतः ही प्राप्ति हो जाएगी। यह सोचा था कि हम इतने ऊंचे ब्राह्मण बन जाएंगे, नहीं सोचा था, लेकिन सहज बन गए ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 1992। अगला स्वमान है, मैं पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ।
सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ ऐसे अनुभव करते हो। पुरुषार्थ में कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं। सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है, तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। पुरुषार्थ की तीव्र गति की निशानी है कि वह सदा डबल लाइट होगा, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव करेगा। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? यह स्व है, वह पर है। अपनी शक्ति भूल जाते हो तभी परिस्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है कि लाइट अर्थात ऊंची रहने वाली। हल्का सदा ऊंचा जाता है, बोझ वाला सदा नीचे जाता है। आधा कल तो नीचे ही आते रहे ना, लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का, तो क्या करना है? सदा ऊपर। शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान ऊपर है, ऊंचा है, पांव में तो नहीं है ना। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मणों की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं ना। चोटी का अर्थ है ऊंचा, तो स्थूल निशानी इसलिए दिखाई है कि स्थिति ऊंची है। शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं, तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। कभी भी किससे मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो। आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है। आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है। अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हो। खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो, क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा अंगुली तो पकड़ ली है, अंगुली के बाद हाथ पकड़ेगी, हाथ के बाद पांव पकड़ लेगी, इसलिए प्रभाव में नहीं आना। प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट ऊंचे रहने वाले। इसी स्मृति से आगे उठते चलो। कभी खुश रहते हो ना, दुख की लहर तो नहीं आती, क्योंकि जो दुख धाम छोड़ चले उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती? संगम पर दुख धाम और सुख धाम दोनों का ज्ञान है। दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हैं। गलती से भी दुख धाम में जा नहीं सकते। सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। अच्छा, सेवा और स्वोन्नति दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं सेवा में मस्त हो गए तो स्वोन्नति भूल गए। सेवा का शौक ज्यादा है, लेकिन दोनों का बैलेंस समझा। अच्छे चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना और अच्छे से अच्छे।
अव्यक्तवाणी की डेट है 10th दिसंबर 1992। ओम शांति।